तौहीन अदालत केस में आप देखें काजी पहले ही मिला होता है, फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल का जो तौहीन अदालत का केस है उसको उड़ा देता है। वो आते ही दोनों उनको वो कहते हैं हम माफी मांगने को तैयार हैं, हम मदद करते हैं। तो वो कहता है ठीक है जी आप जाकर बैठिए, उसके बाद केस खत्म हो जाता है। वो कहता है कि जो चैनल्स वाले हैं उनमें से कोई ये बता दे कि आप 28 पेजेस के जो लेकर आए हैं इनके ऊपर किसी एक चैनल के मालिक ने साइन किए हैं। वो कहता है जी नहीं मैंने साइन किया, मैं उनके बिहाफ पे बात कर रहा हूं। मगर वो कहता है कि आप मेरे काजी कहते हैं बाप ना बने, मैं जैसे इंस्ट्रक्शन देता हूं वैसे करें। उसके बाद आप देख सकते हैं फैसल वाडा और जो अपना मुस्तफा वो अपना चले जाते हैं। फैसल वाडा जो उसको मतीउल्लाह जान साहब स्टॉप करते हैं, वो उनका क्वेश्चन करते हैं कि आपकी वजह से जो हमारे चैनल पर ये जो एलिगेशन लगी है, हमारे चैनल को जो मुश्किल तरीन वक्त देखा गया वो आपकी वजह से, क्या आप इस पर मदद करते हैं? आप वो कहते हैं कि नहीं मैं आपके फैसल वाडा साहब ये बताएं कि आप मेरे लिए मैं नहीं खुश, मुझे ये बताएं कि आप भागे मीडिया के हम खुश या नाराज नहीं होते, ये बताएं आप भागे मीडिया को फंसा दिया, आप सियासतदान हैं, सेनेटर हैं और इतनी आसानी से माफी मांग ली, आपको कोई शर्मिंदगी है या नहीं है अपने अल्फाज? आपको होना चाहिए जी सर, आपके सवाल को होना चाहिए, लेकिन मैं क्योंकि अब आपका पिछली बार लेकिन मीडिया में फंसा दिया ना, मीडिया को फंसा दिया आपने, अगर आप मीडिया को फंसा के छोड़ के आप फरार हो गए। काउंसिल अगर आप अच्छा ले लेते अच्छा तो आपका काम आसान हो जाता। काउंसिल वो मुझे फंसाने के चक्कर में लगा रहा, तो जैसा करोगे भाई वैसा भरोगे। तो काउंसिल को कहें मीडिया का कोई कसूर नहीं है, हम तो मीडिया की हमेशा इज्जत की और मीडिया के साथ मीडिया ने आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, तो आज आप मजम्मत करते हैं मीडिया को जो शोकाज जारी हुए हैं, आप मजम्मत करते हैं इसकी? चैनल को जूते के नोक पर भी नहीं गिनता और मैं किसी किस्म की भी मदद नहीं करता। आप बस अपना फर्ज अदा करें, मैं अपना कर रहा हूँ। जिस पर मतीउल्लाह जान भी काफी उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन करता है, मगर वो कहता है कि जुमे की नमाज है तो मैं जुमे पर जा रहा हूँ, मैं अपना वजू खराब नहीं करना चाहता, आप अपना रास्ता लें तो मेरे साथ आ जाएं, तो फिर मैं आपको ना आगे जाकर बता दूंगा। यानी वो उसको डरा रहा था कि आगे जाकर यानी आपको एस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर देंगे और आपको भी ठीक कर लेंगे, इसलिए आप आराम से जो है ना अपना रास्ता लें। तो आपका काम जो है पूछना है, मेरा काम बताना है। तो आपकी वजह से जो वो कहते हैं मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई है पूरी की पूरी अपने चैनल पर, और आज आपकी वजह से हमारे चैनल को जो है ना बंद किया जा रहा है। वो इस बात को फैसल वाडा मानने को तैयार ही नहीं है। वो एक गद्दार वतन जिसने हमेशा हर पार्टी के साथ धोखा किया, अभी वो बुरी तरह फंस चुका था, मगर काजी ने गद्दारी करते हुए उसको जो माफी के बाद उसको भी जनाब जाने दिया कि आपका केस भी खत्म नहीं, आप दोनों भी जाएं, आप जी सेनेटर हैं, आप जी MNA हैं, आप जी अवाम में बड़े को स्पेशल हैं। तो पता नहीं क्या इस तरह की वो बातें कर रहा था। यानी ऐसे खुद ऐसे गद्दारों को एक बहुत बड़ा जो चीफ जस्टिस गद्दार जो उस कुर्सी पर बैठकर इन दोनों गद्दारों को भी शाबाश दे रहा था। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है कि यानी एक छोटा आदमी बड़ी चेयर पर बैठा हुआ और सामने भी दो गद्दार खड़े हैं जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने अपने बलबूते पर जितवाया और एक को MNA और दूसरे को सेंटर बनवाया। और उन पर जो तो नई अदालत का केस है ये बड़े गद्दार के पास जाता है और बड़ा गद्दार जो काजी है, काजी फायज, इन दोनों छोटे छोटे गद्दारों को उसी वक्त बरी कर देता है और कहता है जी आप जाएं। मतीउल्लाह जान सवालात करता है, मगर मतीउल्लाह जान को भी डराया धमकाया जाता है। बाहर मीडिया का उनका आपस में काफी नोक जोक होता है और फैसल वाडा जो है उधर से भाग जाता है। और ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान की जा रही है, आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ खान साहब के ऊपर जो केस बनाया गया है उसको उनकी सजा को अभी भी बहाल रखा जाता है और इधर इन दो गद्दारों को उसी वक्त छोड़ दिया जाता है जी कि आप बड़े इज्जत और एहतराम के साथ आप जाएं, कोई ऐसी बात नहीं है, आपने जनाब माफी मांग लिया तो हमने आपको माफी दे दी। ये जो अपना काजी फायज ईसा साहब कह रहे हैं। तो जिस मुल्क में इस तरह की सूरत हाल चलती है आप हिसाब लगा लें कि जिधर अपना अदल का निजाम नहीं है और चोर और डाकू जो मुसलत हो चुके हैं, तो डेफिनेटली उधर जो है इसी तरह के फैसले आएंगे जिधर अपना आपके जर्नैल्स में हैं वो भी मिले हुए हैं इनके साथ, और ये मिलकर ये जो एक हुक आलम है और ये जो अपना नाइंसाफियां हो रही हैं और लोगों को जबरदस्ती जितवा कर फिर उनके खिलाफ फैसले भी नहीं होने देते, बल्कि एक जो मर्द मुजाहिद और मुबे वतन है उसके खिलाफ फैसले करवाने में भरपूर किरदार अदा करते हैं कि कहीं वो बाहर ना आ जाए। तो ये सूरत हाल जारी है। अभी पाकिस्तान की बड़ा नाजुक मरहला है और उधर जो है मरीम नवाज और नवाज शरीफ उधर महंगाई का जो आलम है पूरी आप देख सकते हैं कि अवाम और जो कर्ब का शिकार है महंगाई की वजह से चीखें मार रहे हैं, लोगों के पास पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, और ये सारी सूरत हाल जो है ना आपके सामने है और इन चीजों को इंशाअल्लाह ताला ठीक करना है। किसी तरीके से भी एक दफा खान साहब